राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग योजना लॉन्च करने जा रही है। इसी के तहत जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने की तैयारी है, जिसके तहत महिलाओं को राज्य में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे चुनाव आयोग पहुंचे हैं, जहां इस योजना के शुरू करने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने आयोग के सामने अपनी बातों को रखा। आयोग की ओर से कहा गया कि इस तरह के मामलों में जल्द ही निर्देश दिया जाएगा। महासचिव ने कहा कि जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई है, इसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था। अब हमने सोचा कि आयोग से इस योजना को लेकर अनुमति ले ली जाए, क्योंकि बीजेपी भी गोगो दीदी योजना को लेकर आई है और उस पर कई जिलों में कार्रवाई हो रही है। उनके द्वारा भरवाए जा रहे फॉर्म्स में कई तरह की चीजें गायब है। हम लोग अब आयोग से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूँकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है। और वो ये सम्मान योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है, वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और ये जो पत्र जारी किया गया था, ये प्रेस नोट था और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा, और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया, और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है। और हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने
इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था, पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू करें। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था, उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को